अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो फ्रोनस प्लाटिनियम सीरीज़ है, पीवी 2200। ठीक है, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आप लोगों के साथ मैं इसकी पूरी डिटेल शेयर करूँगा। ठीक है, मैंने जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, इंस्टॉलर हैं, उनके साथ मीटिंग की है, इंजीनियर के साथ, लेकिन किसी ने भी मुझे सही तरह गाइड नहीं किया। लेकिन जब मेन बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर और मेन होलसेलर हैं, जब उनके साथ मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बताया है, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है कि एक घर के लिए आपको सिर्फ सिर्फ 1600 वाट आउटपुट चाहिए। ठीक है, इसमें ये फ्रोनस कंपनी का है। ठीक है, इन्वर्टर है पीवी 2200। पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लेनें थी, लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया गया था, लेकिन कंपनी फ्रोनस कंपनी ने अभी इसको अपडेट कर दिया हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है वो वाला मेरे पास इन्वर्टर इस टाइम। ठीक है, इसकी मैं निशानी भी आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये अभी इसका सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया या कह लें कि इसमें और कोई मजीद फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, पहले जो इसकी सीरीज थी उनमें फॉल्ट थे, लेकिन कंपनी ने अब दूर कर दिए हुए हैं। ठीक है, आइए मैं अभी आपको इसके फीचर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ 4 रूम, एक हॉल, इसका मुकम्मल लोड उठाएगा। इसके ऊपर आप एक फ्रिज चलाएंगे, इस्त्री आयरन भी चला सकते हैं। ठीक है, पानी वाला जो पंप होता है, इंजेक्टर, या आपके घर में जो लगा हुआ इंजेक्टर है, छोटी मोटर है या जो भी है, ठीक है, मजाइल है, वो भी चलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैनेज करना आप लोगों ने, वो मैं आप लोगों को तरीकाकार मुकम्मल बताऊंगा। सबसे पहले इसके फीचर के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या काम करता है, नई अपडेट इसमें आई है। ठीक है, आइए मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसकी बैक साइड के ऊपर इन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, सारी जितनी भी इसकी फीचर के मतलब है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर है रेटेड पावर है। ठीक है, वो है 2000 वोल्ट है, 1600 वाट इसके आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज है, वोल्टेज आप 230 ही से दे सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज है जो वो 170 280 फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये कह लें कि 170 और 280 के दरमियान भी ये वो चेंज ओवर करेगा। ठीक है, जब कभी जब लाइट ऑफ होती है या ऑन होती है तो ये कुछ इंसानी आंख जो नहीं पकड़ सकती इस स्पीड को। ठीक है, वोल्टेज रेंज को, फ्रिक्वेंसी रेंज जो वो भी इसकी यही है। ठीक है, 50 हर्ट्ज के ऊपर और 60 हर्ट्ज के ऊपर ऑटो सेंसिंग है। ठीक है, ऑटोमेटिक ही होगा, लेकिन आप लोगों ने इसकी सेटिंग जब करनी है तो 50 के ऊपर ही रखना है, इसे याद रखना है आपने। और जो ऊपर 90 और 280 के दरमियान वोल्टेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे 90, अगर आपकी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी वाक़ है, वो जल्दी लो उसके वोल्टेज होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये तकरीबन कितने वोल्टेज पर इसकी बिजली डिम होती है और कितने वोल्टेज के ऊपर बिजली इसकी हाई होती है, रेगुलर होती है। ठीक, उस हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है। अगर लोड शेडिंग ज़्यादा है और बिजली के वोल्टेज कम में ड्रॉप होते हैं तो फिर आपने 90 से 280 का दरमियान रखना है, और अगर ज़्यादा है तो फिर 170 या 280 के ऊपर सेलेक्ट करने से। इसके बाद आ जाए आउटपुट है इसकी। आउटपुट में ये एसी वोल्टेज रेगुलेशन है जो सबसे पहले 230 वोल्ट देता है। ठीक है, सूरज पावर है जो इसकी 3200 वाट है। एफिशिएंसी पीक है जो 94% है। ठीक है, ट्रांसफर टाइम है 10 मिनट है। वेव फॉर्म है, ठीक है, प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव वो इन्वर्टर होते हैं, मैं आप लोगों को यकीन से बात बता दूं कि ये वो वाइट इन्वर्टर है फ्रोनस का जो प्योर साइन वेव है। साइन वेव, प्योर साइन वेव का मतलब ये है कि जो वाटा हमें बिजली देती है सेम उसी तरह की बिजली ये भी आउटपुट करके देता है। ठीक है, अदरवाइज जो पुराने इन्वर्टर थे, जो पुराने एमपीवीटी या जो यूपीएस सिस्टम था, जब आप लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिजली को चेंज करते हैं तो पंखों की आवाज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर पंखों की आवाज़ें चेंज नहीं होंगी। जिस तरह बिजली के ऊपर आपके जो प्रोडक्ट है, फैंस हैं या ये पंखे चल रहे हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी चलेंगे, कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्योर साइन वेव इसे कहते हैं। और ये हाइब्रिड है। ठीक है, ग्रिड ऑन ऑफ है। ठीक है, ये फ्रोनस का जो इन्वर्टर पीवी 2200 प्लाटिनियम सीरीज है। उसके बाद बैटरी, इसमें बैटरी के वोल्ट 12 वोल्ट भी हैं। ठीक है, और फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज है वो 13 वोल्ट। ठीक है, 13.5 वोल्ट डीसी वोल्टेज है इसके। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है जो 16 वोल्ट है। ठीक है, बैटरी इनपुट वोल्टेज रेंज है जो वो भी 12 वोल्ट है। सोलर चार्जर, मैक्सिमम चार्जर, ये भी मेन चीज़ है जो जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ है ये वाला इन्वर्टर। ठीक है, उसमें ये है कि सबसे पहले मैक्सिमम पीवी अरे ओपन सर्किट वोल्टेज 400 वोल्ट डीसी। ठीक है, और एमपीपीटी ऑपरेटिंग रेंज जो 30 से 400 वोल्ट है। अगर आप सोलर प्लेट एक लगाते हैं तब भी ये इन्वर्टर काम करता है। ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर लेता है और आपके घर को पूरा मैनेज करता है। एक घर के लिए सिंपल 4 कमरे और एक हॉल हो तो मुकम्मल सारे इनपुट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल करें तो ये 1600 वाट मुकम्मल इतनी यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती हमें। ठीक है, लेकिन ये एक प्लेट आप लोगों के लिए काफ़ी है, मैक्सिमम है। ठीक है, अगर कल को खुदा न खास्ता आप लोड ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, तो एक प्लेट आप और भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये 30 वोल्ट से 400 वोल्ट तक है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्लेट से लेकर 8 प्लेट, 4 प्लेट, 6 प्लेट, ठीक है, 3 प्लेट, 2 प्लेट,
जो पैनल है सोलर पैनल वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3000 वाट इसकी मैक्सिमम पीवी रेंज है, अरे पावर जो होती है श्वा में जिसको बर्दाश्त करता है, फिर सोलर सोलर पैनल उनको कन्वर्ट करता है डीसी करंट में या वोल्टेज में। फिजिकल डायमेंशन इसकी जो वो भी यही है, इसके लिए कोई खास इतना मैटर नहीं है। ठीक है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह ये तो स्टोरेज वगैरह के लिए, ये तो थी इसकी एक साइड से। ठीक, दूसरी साइड के ऊपर मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ कि ये इसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देखें एक साइड पर वाईफाई का ऑप्शनल है। ठीक है, ग्रिड शेयरिंग है, उसके बाद वोल्टेज है और बैटरी है, थले एमपीपीटी है और नीचे इस साइड पर देख ले कि बैटरी है, फिर एम्पेयर है और वाईफाई भी ऑप्शनल है। और जो मेन चीज़ है वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, नीचे एक साइड पर सोलर पैनल है, उसकी 2 केबल वायर लगानी है आपने। ठीक है, और फिर आप लोगों ने सेंटर में बैटरी फिट करनी है, उसकी 2 वायर लगानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आप लोगों ने जो कह लें कि एक साइड पर कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब ये है कि इंटर कम्युनिकेशन के लिए जो केबल लगाई जाती है, ये स्पेशल कनेक्टर होता है। ठीक है, वो लगाकर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और इसको नेटवर्किंग के साथ आप शेयर कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। एसी इनपुट भी देनी है और फिर एसी आउटपुट भी लेनी है इसकी। ठीक है, और पीवी की साइड पर लगानी है। ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन है। और साथ पर आप मोबाइल के ऊपर भी इसका फ्रोनस सोलर के ऊपर जाएंगे तो ये ऐप करेंगे जब, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं इसको मोबाइल के ऊपर भी। बाकी जो स्क्रीन इसकी ये इस तरह नजर आएगी आप लोगों को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से। ठीक है व्यूवर, आज अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। व्यूवर, कुछ खास बातें जो मैं अभी इस सोलर इन्वर्टर के बारे में आपको बता दूं, PV 2200। ठीक है, फ्रोनस कंपनी का। ये पहले तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लेनें थी क्योंकि इसमें फॉल्ट आ रहे थे, लेकिन कंपनी ने अब इसे A to Z बिल्कुल A ग्रेड का कर दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं किसी किस्म का। मैं आप लोगों के साथ जब फिटिंग करूंगा इसकी, तो मैं खुद ही फिटिंग भी मैंने खुद करनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगेगा आपका, एक प्लेट लगेगी। ठीक है, 545 की या 580 560 जो भी आपको अच्छी लगे वो आपने लगानी है। ठीक है, A ग्रेड की हो। मैंने जो लेनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये स्पेशल मैंने मंगवाया है। ठीक है, मेरे पास आ गया तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको अनबॉक्सिंग की है। ठीक है, और डिटेल के साथ आपको समझाया भी है। एक घर के लिए मुकम्मल पूरा A to Z घर का लोड जो वो ये बर्दाश्त करेगा इन्वर्टर। ठीक है, ऑटोमेटिक सारे काम करेगा। एक ट्यूबुलर बैटरी आपने इसको देनी है, बैटरी के बगैर ये सोलर जो इन्वर्टर ये नहीं चलेगा। ठीक है, एक सोलर पैनल नंबर 1, और नंबर 2 इसको आप लोगों ने देनी है ट्यूबुलर बैटरी। बेहतर इसके लिए XT या HT 1800 या XT 1800 हो, 180 एम्पेयर हो, 200 एम्पेयर हो। ठीक, इतने की लगभग इसकी रेंज होनी चाहिए। कोई भी बैटरी हो, जरूरी नहीं कि ट्यूबुलर ही हो, लेकिन आपको यही चाहिए। ट्यूबुलर बैटरी में ये आ रही है कैपेसिटी है जो 180 एम्पेयर की भी आ रही है। ठीक है, XT और HT भी हैं। ठीक है, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनी है जिसमें उसाका की भी है, उसके ऊपर मैं मुकम्मल सर्च की हुई है मैंने। उनमें भी जो बैटरी अच्छी है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो इसके लिए चाहिए। बहुत ही मुनासिब आपका खर्चा आएगा। ठीक है, और मुकम्मल A to Z आपके घर का सारा जो लोड इसके ऊपर चढ़ जाएगा और वापटा का बिल आपका बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी सेटिंग अगर आपने सही कर दी है तो वापटा का बिल आपका नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च की है। जो डिस्ट्रीब्यूटर पर इंस्टॉलर है, इंजीनियर है, उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस काम को जानता हूँ, मैंने समझा हुआ है, किया हुआ है, टेक्निकल हूँ मैं। ठीक है, टेक्निकल बंदा हूँ तो उसको तो सारा पता होता है क्या काम है, किस तरह करना है, क्या तरीकाकार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर किसी किस्म की मज़ीद मालूमात चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो प्राइस है वो भी मैं अभी आपको बता दूँ, लास्ट में सुन लें। जो आपके इर्द गिर्द लोग दे रहे हैं वो तो तकरीबन 70,000 65,000 और कुछ लोग 60,000, कुछ लोग 50,000 दे रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो इसके मेन होलसेलर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन में आप उनसे बाय करेंगे तो ये आपको 28,000 या 30,000 इसके आगे पीछे मिलेगा। आपकी डिलीवरी घर पर होगी जिस तरह मेरे पास अभी आया है। इसकी फिटिंग मैंने खुद करनी है और आप लोग देखते रहें। फिटिंग के दौरान भी मैं मुकम्मल A to Z आपकी सीरीज़ है मेरी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सोलर पैनल के ऊपर ही होगी। ठीक है, उसके ऊपर बैटरी को किस तरह रिपेयर करते हैं, बैटरी के लिए कौन कौन सी बैटरी अच्छी होती है सोलर पैनल के लिए, सोलर सिस्टम के लिए। ठीक है, इसके मतलब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। जो मेरे पास नॉलेज है अपना, जो मेरे माइंड में जो मैंने सीखा हुआ है या पढ़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल A to Z करूँगा इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।